ट्रिक टू बैलेंस कंबस्शन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंबस्शन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक बेहतरीन तरीका। सबसे पहले कि कंबस्शन रिएक्शन होता क्या है? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हवा की मौजूदगी में जब भी कोई सब्सटेंस जलता है तो उसे कंबस्शन कहा जाता है। और कंबस्शन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें फ्यूल चाहिए जिसे हमने आग लगानी है, सब्सटेंस जिसे जलाना है। दूसरे नंबर पे जलने का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। बग़ैर ऑक्सीजन के कभी भी हम कंबस्शन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करा सकते। तीसरे नंबर पे हमें फ्लेम चाहिए, शोला, चिंगारी जो हमें माचिस की तीली से या हमें लाइटर से मिलेगी, वो ज़रूरी है। उसके बगैर भी कभी भी कंबस्शन का अमल शुरू नहीं हो सकता। जिस चीज़ को भी आग लगेगी, जिस चीज़ की भी कंबस्शन होगी, उससे 3 प्रोडक्ट हासिल होंगे, हर तरह से 3 प्रोडक्ट। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक पानी और एक हीट। ये है कंबस्शन से हासिल होने वाले प्रोडक्ट। आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल किसी भी चीज़ की कंबस्शन करवाते हैं तो यही 3 प्रोडक्ट ही हमें हासिल होते हैं। मसला ये है कि कंबस्शन का रिएक्शन तो हम पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, मगर इसे बैलेंस करने का मसला होता है, जो कि एक ट्रिक है, हम आपको समझाने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन की कंबस्शन हो रही है। CH4 को ऑक्सीजन के साथ जलाया और यहाँ से बना कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और निकली हीट, वो हमने नहीं मेंशन की। उसके बाद ये है इथाइन C2H2, इसे हम कंबस्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। आओ ज़रा इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कंबस्शन रिएक्शन हैं। मैंने एक ट्रिक लिखी है कि जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ पानी बनेगा, यानी आधा पानी बनेगा। पहले देखें इसमें कितने कार्बन हैं। 1 कार्बन है। अगर 1 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनने चाहिए? 1 मालिक्यूल। 1 कार्बन का एटम है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मालिक्यूल बनेगा। अगली बात, जितने हाइड्रोजन हों, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं, उसका हाफ पानी बनेंगे। यानी अगर 4 हाइड्रोजन हैं तो आधा पानी, 4 का हाफ कितना होता है? 2 वाटर के मालिक्यूल बनेंगे। 4 हाइड्रोजन है, हाफ पानी बनेगा, यानी 2 पानी के मालिक्यूल बनेंगे। ये बैलेंस हो गया क्या? हाइड्रोजन और कार्बन। अब आखिरी बात है ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देखें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हैं, कितने हो गए? 4। राइट साइड पे 4 ऑक्सीजन, तो लेफ्ट साइड पे हमें 4 ऑक्सीजन करने हैं। तो राइट साइड पे 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन करने के लिए ये 2 हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 दूनी 4, ये 2 2s are 4। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला, इथाइन के केस में हम यहाँ पे 2 इथाइन लेंगे। ये आपको याद भी करना होता है कि भी हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम कितने इथाइन लेंगे? 2 इथाइन लेंगे। अब इसको आपने बैलेंस करना है। जब भी आप कंबस्शन रिएक्शन को बैलेंस करने लगें तो पहले से ये डिसाइड कर लें कि मैंने अल्केन में कार्बन कितने लेने हैं। जैसे मीथेन में 1 ही कार्बन है तो इसमें हमने 2 मालिक्यूल ले आए इथाइन के। तो देखें भाई, अब कितने कार्बन? 2 दूनी 4। 4 कार्बन हैं तो कार्बन कितने हों? कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे? वो भी 4 होंगे। और हाइड्रोजन देखें, 2 दूनी 4। 4 हाइड्रोजन हैं तो पानी कितने बनेंगे? 2 वाटर के मालिक्यूल। तो आप इधर लगाएंगे 2। अब बैलेंस करने ऑक्सीजन को, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। 8 और 2 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी हमें 10 चाहिए, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 2s are 10 ऑक्सीजन। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं जो कि कंबस्शन रिएक्शन होता है।